हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडीज सोलो। तो आज है 7 फरवरी और आज के डेली करंट अफेयर सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 25-year-old आयशा अजीज बिकम्स इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट विच स्टेट सी बिलोंग्स टू। तो एक 25 साल की 25 वर्षीय आयशा अजीज नाम है उनका, वो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो वो ये बताना है कि किस स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करती हैं। तो वो बिलोंग करती हैं एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है कश्मीर। पहले वो एक स्टेट था बट अब बन गया है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इनके बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। ये रही आयशा अजीज़, इनकी आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो ये 25 वर्षीय कश्मीरी महिला हैं आयशा अजीज़ और सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। इसके बाद 2011 में वो 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बनी थी और अब बन गई है महिला पायलट। तो ये 25 वर्ष की हैं अब, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी और कश्मीरी महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि वो इनको एम्पावर भी करेंगी ये स्टोरी स्पेशली। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर की बात हो रही है। तो जम्मू और कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है। और कब ये बना था यूनियन टेरिटरी? तो ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया था। ठीक है, इसकी जनसंख्या है 1.25 करोड़ 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। अब तो बहुत आगे बढ़ गया होगा। और इसमें जिले हैं 20 जिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और कब इसे स्थापित किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को इसे स्थापित किया गया था। और केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और जिले 20 हैं। तो इतना हम इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1998 गुजरात IPS कैडरी ऑफिसर अपॉइंटेड एज इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI नेम दैट ऑफिसर। तो 1998 बैच के हैं, गुजरात के एक IPS कैडरी के ऑफिसर हैं, उनका नाम बताना है जो कि अभी भी अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ CBI, यानी कि CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। तो प्रवीण सिन्हा कौन है? ये गुजरात के 1998 बैच के गुजरात के IPS कैडरे के ऑफिसर रहे हैं। इनको अपॉइंट किया गया है इमीडिएट इफेक्ट से, डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है CBI का। और किसने अपॉइंट किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने अपॉइंट किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर पर्सनल मिनिस्ट्री। इसने इनको अपॉइंट किया है इंटरिम डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि CBI का। ठीक है, और ये किसके जगह पे, प्लेस पे अपॉइंट हुए हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रवीण सिन्हा अपॉइंट हुए हैं RK शुक्ला के प्लेस पे। तो ये जो RK शुक्ला पहले थे, इनके प्लेस पे अब आ गए हैं प्रवीण सिन्हा। ठीक है, तो 1988 बैच के हैं, गुजरात के कैडरे के इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर रहे हैं और अब इनको एडिशनल चार्ज दे दिए गए, डायरेक्टर बना दिया गया है, CBI का अपॉइंट कर दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है गुजरात की। तो गुजरात की एक दो बातें हैं। कैपिटल है गांधीनगर, सबको पता होगा। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। ठीक है, ये रहे प्रवीण सिन्हा। आगे बढ़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम US। तो कौन सी वो कंपनी है जिसको अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल प्राप्त हुआ है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी एक कंपनी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीज़न ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स, OLCV का फुल फॉर्म होता है, ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त हुई है उनको। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 2035 तक जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका एक टारगेट है कि नेट ज़ीरो कार्बन कंपनी बनने का उनका टारगेट रखा गया है 2035 तक। तो ये इस लक्ष्य को पूरा करने में बहुत उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्प करेगी। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है जिसे ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल US से मिला है? तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किसने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो किसने किया उद्घाटन? तो उद्घाटन किए नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा पहली बात तो UP में है, उत्तर प्रदेश में। और चौरी चौरा का एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जो घटना हुई थी, उसी की शताब्दी समारोह का मनाया जा रहा है। उसी का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।
ठीक है। तो इस आयोजन की जो शुरुआत करने के लिए जो पीएम मोदी हैं उन्होंने चौरी चौरा घटना की समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है उसने शहीदों की याद में राज्य के सभी 75 जिलों में एक वर्ष के समारोह की योजना बनाई है। तो यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ये जानते हैं सबसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड है। राजधानी है लखनऊ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये रहा पिक्चर में आप देख सकते हैं चौरी चौरा सिनेटरी सेलिब्रेशन हो रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। तो किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन नेशनल सेफ्टी काउंसिल का यानी कि एनएससी का। तो किसे अपॉइंट किया गया है तो इनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यन। क्या नाम है एस.एन. सुब्रमण्यन। इनको अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी कि एनएससी का इंडिया के। कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है। तो 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और ये जो सुब्रमण्यम जी हैं ये अभी फ़िलहाल CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं L&T लिमिटेड कंपनी की जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। तो इनके ऑफिस होल्डर के बारे में जान लेते हैं। ये हैं संतोष गंगवार और इसका हेडक्वार्टर है राफी मार्ग न्यू दिल्ली में। मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स वैसे न्यू दिल्ली में ही होते हैं बहुत कम को छोड़कर। सो यू मस्ट रिमेंबर। तो ये हैं एस.एन. सुब्रमण्यन जिनको कि अभी अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। सो दिस इज द लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो कौन सा वो दिन है डे बताना है जो महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो कब मनाया जाता है ये जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे। तो ये मनाया जाता है 6 फरवरी को। ठीक है। तो ये जो डे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला जननांग विकृति के खिलाफ ये एक जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इससे क्या होता है कि अवेयरनेस फैलाया जाता है ऐसे कंट्रीज़ में ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जहाँ पर ये अभी भी फॉलो किया जाता है ये अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। ये बिल्कुल भी नॉन मेडिकल टर्म है फीमेल जेनिटल्स को म्यूटिलेट कर देना। और इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि खतरा हो सकता है गर्ल्स को। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में और पहली बार 2003 में पेश किया गया था। और 2021 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस की थीम भी रखी गई है इस बार। तो ये है थीम नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में इसे प्रैक्टिस की जाती है। तो इसे 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है इसको ख़त्म कर देने का बिल्कुल। ठीक है।